त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारमावेत् आवेन्मा आवेद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो वाचे याचोदिताय चानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमः। ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मामावृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परादुर्माहमृषेन्मन्त्रकृतो मन्त्रपतें परादां वैश्वदेवीं मातमुद्यासकं शिवामदस्तान् दुष्टान् देवेभ्यः सर्वमेभ्यो सर्व पृथिवी सर्व विश्वमिदं जगत् सर्वचन्द्रस्तसु। एक नया ये बंधन है एक दूजे को अर्पण है। ये तो मंगल फेरे है शुभ मंगल मंगल हो शुभ मंगल मंगल हो शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन हाथ पकड़ के साथ चलते। पहला फेरा धर्म को अर्पण कर्तव्य हमें सिखलाता है। नैतिक धार्मिक पारिवारिक कर्तव्य हमें सिखलाता है। पहला फेरा धर्म को अर्पण। ये तो मंगल फेरे है शुभ मंगल मंगल हो शुभ मंगल मंगल हो शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन हाथ पकड़ के साथ चल दे। दूसरा फेरा अर्थ को अर्पण आध्यात्मिक धन समझाता है। सुख समृद्धि और गृह कल्याण आध्यात्मिक धन समझाता है। दूसरा फेरा अर्थ को अर्पण। ये तो मंगल फेरे हैं शुभ मंगल मंगल हो शुभ मंगल मंगल हो शुभ मंगल मंगल हो।
एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। तीसरा फेरा काम को अर्पण, प्रेम का अर्थ। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए। गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, ऐसी जोड़ी बन जाए। थोड़े से ना छूटे, थोड़े से ना छूटे, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए। रीत हो जाए हमारी, रीत हो जाए, रीत की रीत हो जाए। रीत साजन की ये जग में सबसे प्यारी है, ये जग में सबसे न्यारी है। साजना के प्यार बिन कैसे कटे दिन रे, बिताना पल पल भारी है। हमने जो सपने बुने हैं, आँखों में जो सजे हैं। अब अभी तक आपने सारा फॉलो करेगा, सब फॉलो करेगा, वो साथ में चला जाएगा। पर अभी भी आप आप पत्नी अभी भी मांग रखी मंगल सूत्र से जो हमारी पत्नी ऐसा कुछ भी मांग रखते मंगल सूत्र बिना रसी पत्नी जब तक वो आपको वचन देता, आपसे वचन न लेते, आप इनको अगर वचन नहीं दो वहाँ तक वो आपकी पत्नी नहीं होती। तो कन्या आपसे पहला वचन मांग रही है, सुनना ध्यान से। कन्या कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे अपने संग लेकर जाना, कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाओ इनको साथ कहीं व्रत पूजा पाठ कहीं भी करो तो आप इनको अपने वामांग में बिठाकर आना चाहिए। नहीं बोलो स्वीकार है, जवाब दो मारे। कौन बनाए करो दूसरा वचन से कन्या मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का मान नहीं मानते उसी प्रकार उनके माता पिता के आपके माता पिता और जीवन में ध्यान रखना, जन्म देने वाले माता पिता बड़े नहीं होते, माता पिता धर्म के बड़े। भगवान कृष्ण को भी जिनने जन्म दिया था भगवान कृष्ण ने उनको नहीं पूजा, पूजा क्या उनको? अपने जन्म के माता पिता है वो। अपने अगर सत्यता सनातन धर्म में देखी जाए तो वो अपने माता पिता होते हैं, धर्म के माता पिता। वो तो उनके कुछ कर्म ऐसे थे जिनके कारण हमारी उत्पत्ति हुई है। तो ये आज से जैसे आपके माता पिता ऐसा ही सम्मान इनके माता पिता को आपको देना है। अगर आप स्वीकार करते हो तो ये आपके वामांग में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। बोलो स्वीकार है। तीसरा वचन फिर कन्या आपसे मांग रही है, नहीं तो मालूम पड़ेगा अभी छोरी जवान नहीं तो अपना हांडे ने बूढ़ा को आयो के तू थारे मुंह मारे, ऐसा नहीं हो। तीनों युवा अवस्था से लगा के बूढ़ा पे दोनों को साथ में। बोलो स्वीकार है। चतुर्थ चौथा वचन कन्या फिर आपसे मांग रही है कि घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। जब आपके विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के दायित्व तो आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तो मैं आपके वामांग में आना चाहूँगी। अभी तक आप अकेले थे, आपने जीवन में कमाया नहीं कमाया कोई मतलब कि भाई कमाई आए, माता पिता कमाई आए, कहीं से भी नहीं तो पिताजी छोड़ी गया पानी है, अपना कहीं टेंशन। आप अभी तक इस सोच में थे, परंतु अब आप 1 से 2 होने जा रहे हैं। अब आपके सर पर भार बोझ आ गया,
किसका? पत्नी का। आज पत्नी, कल बाल बच्चे भी होंगे भैया, उनकी पढ़ाई, लालन पोषण। तो आप इस कर्म को, इस दायित्व अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बेटी हूँ, तब आप वहाँ सबके सन्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन का अपने आप को दूर करते हैं तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। देखिए कि कहीं भी इनका पियर में बैठा है, कहीं सखी सहेली का मेरे बेटिया, 4 रिश्तेदार में बैठा है, तो उनके बीच में आपको इनका अपमान नहीं करना है। आपको जो भी बात बोलनी है घर के अंदर, 4 दीवारी के अंदर बात बोलो। वहाँ भले 2 थापड़ की दही हुआ चले, तो बाहर से मालूम नहीं पड़नी चाहिए तुम्हारा। सुनो भैया, आवाज़ 2 घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। घर के, आप घर में लड़ी या 2 जना कहीं भी कर दिया, बर्तन भी बाजी, और बाहर इतना प्रेम रहना चाहिए कि लोग आपको उदाहरण दें कि यार 2 जना दूसरे को प्रेम किए हैं। तो घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इनका मान सम्मान बाहर बराबर आपका होना चाहिए। और कोशिश तो यही रखो कि जीवन पर्यंत आप इनका मान सम्मान करते रहो। जीवन में हमेशा ध्यान रखो। अपन कहा नहीं कि यार मात्र विवाह पहला कहीं नहीं तो विवाह बाद भगवान अपनी दिया, वो कैसे होता है? हो सकता है इनके पाँव अच्छे पड़ जाए, आपके घर में वारा न्यारा कर दे, लक्ष्मी के रूप में लेके जाए। अपन कह नहीं कहीं नीचे हमारे को कंकु कन्या चाहिए, हमारे तो लक्ष्मी दही जो हमारे कहीं चाहिए, हमारा दहेज है। तो आप एक लक्ष्मी लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? लक्ष्मी लेने जा रहे हैं। पर वो लक्ष्मी कब रहेगी? जब उसका मान सम्मान करोगे आप, तो वो लक्ष्मी रहेगी। नहीं तो लक्ष्मी ने भी बोले बात देवी, विष्णु की पत्नी भी लक्ष्मी है, इन्हें गाड़ रही तो विष्णु भगवान कर भी नहीं। पर भगवान विष्णु भी तो इन्हें राखी रहा कि नहीं राखी रहा? भगवान विष्णु चरण लक्ष्मी दबाई। तो ये आपके चरण जब दबाएगी जब इनको आप मान सम्मान करो। तो कोशिश यही रहे जीवन पर्यंत घर में बाहर कहीं भी जाओ तो इनका मान सम्मान बना रहे। बोलो स्वीकार है? ठीक है। दूसरी बात, आप कभी भी दुर्व्यसन, जुआ, शराब वगैरह इनका सेवन नहीं करें। है नहीं? स्वीकार है? देखो वो नहीं है अपना घर का संस्कार, पर हमारा तो कहना पड़ेगा। अंतिम वचन के रूप में, अब अंतिम रचन के रूप में कन्या यह वर मांगती कि आप पराई स्त्रियों को माता पिता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी भी भागीदारी ना बनाए। यदि आप यह वचन दे तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। देखिए पराई स्त्री कोई भी उनको आप एक बहन के इसके रूप में बुरी नजर से उनको नहीं देखें, भय के रूप में देखें, तो ये आपके वामांग में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। बोलो स्वीकार है? अब अंतिम वचन, अंतिम वचन अब वर आपसे मांगता है। एक वचन वर मांगता है, आप इतने वचन मांगते हो, पर वर एक ही वचन मांगता है और उसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। देखो आप अब वर आपसे मांग रहा है कि कहीं भी आप आपके पियर में रहो, ससुराल में रहो, तो घर के बाहर सर पे बिना पल्लू के खुले बाल के केस, खुले मतलब खुला बाल के, ये कभी के बाहर नहीं जाए, खुला बाल नहीं रखो। तो आजकल वह फैशन चली गई, शादी पार्टी में जाए तो खुला बाल करके जाए, है तो ये नहीं करते। आप लक्ष्मी के रूप में जाइए, हमेशा लक्ष्मी के रूप में ही रहेंगे। तो बुरा मत मान लीजिए आपका है तो ऐसा मत सोचिए जो लिखे हो बोलिए, फिर आप मालूम पड़े तो आपका ऊपर ले लो, ऐसा मत सोचिए। होता क्या है आजकल फैशन चल गई जी, खुला बाल, बड़ा बड़ा नाखून रख ले, है रंग बिरंगी, भी 2 लटाई निकली रही, 2 लटाई निकली रही, हमें वालों के हूँ लक्ष्मी का रूप में ले जाऊँ, उन्हें चुड़ैल का रूप आपको सबूत सही बता सकता हूँ। ये तो वहाँ घूमने फिरने जाए तो बिना सर पे पल्लू के और बिना इनकी आज्ञा के नहीं जाए। बोलो इतने सब स्वीकार है आपको? ठीक है भैया, आप इधर आ जाओ, खड़े होकर आप इधर चले जाओ। हाथ सीता का राम दिया, हाथ सीता का राम दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाप के दिल का टुकड़ा, बेटी बाप के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा,
माही मना के ले चले आवे मेरा खिलौना रूठ गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। छुप छुप रोंदियां ने मेरियां सहेलियां। छुप छुप रोंदियां ने मेरियां सहेलियां। बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां। गली बिछड़ गई शहर बिछड़ याद थोड़ा सा टूट गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। रब ने बनाया के हो जे दस तूर वे। जिन्ना जम्मिया उन्हां दे कोल होना पैंदा दूर वे। मां दियां ठंडियां छावां भी छड्डियां। बाबुल दी मर्जी सानू मंजूर वे। सोहरियां दे चलदे जश्न सवेर तक इत्थे नी हाय इत्थे ठंडा तंदूर पिया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे